कि जब दादा गुरु अरमान साहब लाहौर में महर्षि शिवटलाल के पास नाम लेने के गए तो उनको मुश्किल से किराया मिला होगा। मुश्किल से लाहौर तक का किराया लेके गए थे, किस लिए? ये दौलत लेने के लिए। और नाम लेने के बाद दोबारा वो जा भी नहीं पाए, दोबारा गुरु के दर्शन नहीं कर पाए वो। और उन्होंने नाम देते ये भी कह दिया था कि अरमान साहब जाओ, आपका काम है कि आप इस नाम का प्रचार करोगे। कहने लगे जी मैं और प्रचार कैसे करूँगा, मुझे तो खुद कोई ज्ञान नहीं है, मैंने दीक्षा भी अभी नहीं ली है पूर्ण रूप से। कहने लगे संतों की बात को समझना बड़ी कठिन कहानी है। ये एक गुप्त रहस्य होता है जिसको मुश्किल से कोई जानता है, लेकिन वो शक्ति वसीले दर वसीले चलती रहती है। वो एक धारा है जो रुकती नहीं है, जिसको हम संत लोग जानते हैं और आपके भी समझ में ये देर से आएगी। लेकिन एक मन में निश्चय लेके जाओ कि मेरी ताकत भरपूर आएगी, पूर्ण रूप से आएगी, वो आपको शक्ति देगी, वो इस नाम का प्रचार प्रसार करेगी। ये तो कुछ समय के लिए आपको एक प्रतिनिधि के रूप में बात बताई जाती है और काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। आप हरियाणा के संत हो, आपका काम है प्रचार करना, और जब वो शक्ति प्रकट होगी तो आपको निश्चय भी हो जाएगा। और जब समय आया वो शक्ति हजूर महाराज जी के रूप में अरमान साहब के पास पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो निश्चित रूप से उनको यकीन भी हो गया। क्यों हो गया? कि कहते हैं कि होनहार बिरवाल के हो चीकने पात। जो चीज़ आगे जाके होने अच्छी बनने वाली होती है, जो पेड़ बड़ा बनना होता है, विशाल बनना होता है, उसके पत्तों में ही चिकनाई अलग प्रकार की होती है। वो इस बात को पहले ही साबित कर देती है कि वो निश्चित रूप से कोई अच्छी चीज़ उससे बनने वाली है। जब हजूर महाराज जी को कहा और उन्होंने काम संभला के कहने लगे कि ये अब आपका काम है, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए मेरे महाराज जी ने, महर्षि जी ने हुक्म दिया था, उसकी पालना की है, और अब मुझे यकीन हो गया है कि ये आपका काम देश विदेश में फैलना और सत्संगियों की ऐसी लाइन लग जाएगी कि देखने वाले भी कहेंगे कि ये दिनोद नगर ऐसा धाम बन जाएगा जो देश विदेशों तक जाना जाएगा। लोगों को ऐसा वक्त आएगा कि फुर्सत तक नहीं मिलेगी। हाँ, आज उसकी बानगी देखते हैं, अभी वो समय तो अभी नहीं आया है, उसमें अभी और टाइम लगेगा। आप अपनी आँखों से ही ये देखो कि गिने दिनों में, थोड़े से समय में ही उस शक्ति ने कितना काम करके दिखाया है, और ये आगे से आगे बढ़ती रहेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि उनके जीवन को देखा जाए, उनके कार्यों को देखा जाए, उनकी शिक्षाओं को देखा जाए, उन्होंने जीवन में किसी भी प्रकार की, चाहे वो आदमी के व्यक्तिगत जीवन की थी, चाहे पारिवारिक जीवन से संबंधित थी, आध्यात्मिक जीवन से संबंधित थी, या सामाजिक जीवन में, कोई भी क्षेत्र उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा कि जीवों को उस प्रकार की शिक्षा ना दी हो। लेकिन जो नहीं समझ पाए उनके लिए किसी के पास कोई ऐसा औजार नहीं होता कि उनके लिए मजबूर करके उनको वो चीज़ दे दें। अभागे होते हैं जिनके पास होते हुए भी उसको नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। किस तरह से नहीं जान, उसको भी पाके, जैसे इंसान का चोला भी तो यही है। हम और क्या करते हैं? अरे ग्रंथों में पढ़ते हैं, महापुरुष हमें पुकार पुकार के कहते हैं, समय समय पर बातें सुनते रहते हैं, लेकिन बात पर जब गौर नहीं करते हैं तो वो बात का कोई महत्व नहीं रह जाता हमारे लिए। किस प्रकार से, जिस प्रकार से किसान को हल चलाते हुए खेत में हीरा मिल जाता है, उसको लेके उसने सोचा कि अच्छा है कि इसका कोई ना कोई कुछ तो दे देगा। उसको जानता ही नहीं था कि इसकी क्या कीमत होगी, क्या नहीं है। बड़ा कीमती था। चमक को देख के कहने लगा, एक दुकानदार के पास गया और जाके कहने लगा कि ये ले और मुझे इसके बदले में कुछ मिठाई दे दे।
उसकी यही इतनी ही तमन्ना थी। हलवाई की दुकान पे जाता है, बेशकीमती हीरा उसको दे देता है और उसके बदले में मिठाई ही मांगता है। होता क्या है, दुकान पर जो दुकान का मालिक था वो नहीं, उसका बेटा है, और उसमें अपनी चालाकी भी करता है। वो जमींदार सोचता है कि अगर इसका पिताजी आ गया तो इसके बदले में मिठाई कहाँ देगा, ये तो ऐसे ही है। और उसको मिठाई को लेके वो चल पड़ता है, फटाफट जल्दी निकलता है कि कभी इसका बाप अगर आ गया तो इसको वापस ना ले ले, क्योंकि उसकी कीमत नहीं जानता था। यही हालत हमारी है। हम इंसान का चोला पाके इसकी कीमत, कदर, महत्व को नहीं जानते। हमें क्या करना चाहिए था, क्या कर रहे हैं। लेकिन संत जब आते हैं वो डंके की चोट से उनको जगाने की कोशिश करते हैं, उनको सच्चाई से अवगत करवाने के लिए वो अपना रात दिन एक करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे महापुरुषों ने फरमाया ना कि तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें दे। जो अपना काम करे कराए हुए आते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती कुछ भी करने की। लोग दिखावा, लोगों के लिए अगर वो कुछ भी करके दिखाएं वो अलग बात है, लेकिन वो करनी करके ही आते हैं, बिना करनी के कोई नहीं होते। बिना करनी के कोई एक, हम घर में 2 आदमी को भी नहीं मना के रख सकते, उनमें भी आपस में झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, रोज़ाना कुछ ना कुछ तनातनी बनी रहती है। लेकिन संतों के दरबार में अलग अलग प्रदेश से आए, अलग अलग संस्कारों में पड़े, अलग विचारों के होते हुए भी हम उनको एक घाट पे बैठा के उनका खाना पीना, बैठना उठना, कितना प्यार, प्रेम और भाईचारे की भावना उनमें भर जाती है। कारण क्या होता है इसका? वो गुप्त शक्ति काम करती है, क्योंकि उनका काम जो होता है वो परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, पर जीवों के कल्याण के लिए, उनको इस संसार सागर से पार उतारने के लिए संतों का अवतरण होता है। और वो ऐसी जगह में आते हैं जैसे जिस जगह में जिस संत की ज़रूरत होती है उस जगह में वैसे ही संत को भेजते हैं। कभी कभी महाराज जी कह दिया करते थे कि जिस भूमि पे मैं आया हूँ यहाँ और किसी के बस की बात भी नहीं थी, और कहते थे कि जो जंगल ज़्यादा भारी होता है उसमें मजबूत आदमी को भेज दिया जाता है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है कि ना यहाँ शिक्षा है, ज्ञान नहीं है लोगों में, अनपढ़ लोग हैं, गरीबी है, पिछड़ापन है। ऐसे लोगों में आध्यात्मिकता का प्रचार, नाम का प्रसार, गुरु भक्ति, सत्संग कहाँ से होगा? अवल तो राधा स्वामी नाम प्रकट हुआ उसी टाइम से इसका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन सच्चाई का कितना भी विरोध हो, जितना उसको दबाओगे वो तो उतना ही ज़्यादा ऊंचा बढ़ता चला जाएगा। झूठ है वो बिखरती है, सत्य निखरती है हमेशा। सत्य को जितना भी तुम उसको प्रताड़ित करोगे, जितनी उसकी निंदा करोगे, जितनी बुराई करोगे, उतना ही ज़्यादा ऊपर चढ़ती चली जाएगी, उसकी उन्नति शिखरों पर पहुंचेगी। जिसकी निंदा नहीं है इसका मतलब वो कुछ है नहीं, जिसकी निंदा होती है वो समझो कि कुछ ना कुछ हो गया है। लेकिन संत लोग उस निंदा से नहीं डरते, वो उन निंदकों से नहीं डरते, उनसे घबरा के अपने काम को बंद नहीं करते। जो उनका उद्देश्य होता है, जिस काम के लिए वो आते हैं, उस काम को पूरी निपुणता के साथ करते हैं, चाहे अपने जीवन की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, चाहे उनको कितने कष्ट क्यों न सहने पड़े। हम कह देते हैं कि संतों को दुख क्यों हुआ, संतों को कष्ट क्यों हुआ? अरे जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़बेर वो हाल है वो चीर दे साहिब करे नमेट। ये जगत भगत का बैर है, हमेशा से चलता आया है। सत्य का झूठ का साथ है। झूठ अगर नहीं होती सत्य की क्या कीमत थी? निंदक नहीं होते तो संतों को कौन पूछता? अगर धर्म नहीं होता तो अधर्म को कौन? पापियों ने धर्म को जना दिया है, और संत तो उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए आते हैं। संतों की बड़ाई इसलिए होती है कि जीव तो परमात्मा को न देख पाता है, न जान पाता है, उसको पता ही नहीं क्या परमात्मा है। लेकिन संत जो उनके भेजे हुए इस धरा पर आते हैं मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, वो उस मालिक के गुणगान करके, उसका भेद समझा के और उसका रास्ता दिखा के उस मंजिल पर पहुंचाने का प्रबंध करते हैं।
लेकिन संतों का जो वचन मानता उनके लिए ये है। अब संत कहते हैं कि तुम बुराइयों से बचो, लेकिन एक तरफ तो हम सत्संगी बनने का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ हमारे दिल की ईर्ष्याएं खत्म नहीं होती हैं। कैसे हम अपने आप को सत्संगी कहेंगे? संत कहते हैं कि सत्य का पालन करो, हमारी झूठ खत्म नहीं होती है। बल्कि संतों ने फरमाया कि काम, क्रोध, मद, लोभ, गिर, जबल, घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही समान है कि मूर्ख आदमी में तो काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, लालच भी होगा, लेकिन जो ज्ञानी है वो तो समझता है कि काम हमारा कितना बिगाड़ करता है, क्रोध से हमारा कितना नुकसान होता है, मोह में हम कैसे बंध जाते हैं, अहंकार हमें किस प्रकार से बर्बाद करता है। सारी चीज़ें हैं और उन चीज़ों में जब लिपायमान हो जाते हैं तो हमारा ज्ञान कहाँ जाता है? भूल जाते हैं। जब ज्ञान को हम पीठ देते हैं तभी इन चीज़ों में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन हम जब निवृत्ति के मार्ग पर चलाए हैं, संतों ने ये बताया है कि उस निज धाम को पहुंचने के लिए अपने आप को पाक, साफ और पवित्र बनाना पड़ेगा। हर प्रकार से हमें उसके सक्षम बनने के लिए अपनी जो विरोधी काम हैं, जो नहीं करने चाहिए, उन कामों को अगर करते हैं उनसे हमें बचना पड़ेगा। तो क्या फरमाया करते थे कि मैं इसीलिए इस बड़े जंगल को साफ करने के लिए मेरा फर्ज इसीलिए ज़्यादा लगाया गया कि मैं मजबूत आदमी हूँ। मजबूत आदमी का मतलब मजबूत संत हूँ। बाल ब्रह्मचारी थे, शादी के कभी सोचा ही नहीं। सोचते कौन है शादी के? जिनको इच्छा तमन्ना होती है, जिनका कोई पिछले जन्म का संस्कार होता है, क्योंकि इंसान की पहले प्रारब्ध बनती है तो बाद में उसका शरीर बनता है। उनकी जब प्रारब्ध ही ऐसी नहीं थी कि उनकी शादी हो, बच्चे हो, नहीं। अब कह देते हैं कि संत गृहस्थ में हुए। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि वो शादी भी करें, बच्चे भी पैदा करें, घर परिवार में रहें, नहीं। गृहस्थ का मतलब है कि समाज में रहते हुए समाज की बुराइयों से बचा के सच्चाई का जो रास्ता दिखाए वो संत हैं। अगर समाज से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको ऋषि, साधु, महात्मा कह सकते हैं। लेकिन संत हमेशा समाज में रहे हैं। समाज में रह के, समाज की बुराइयों के बीच में रह के ही उन बुराइयों को मिटाने का प्रयास करते हैं, और वही हमारे हजूर महाराज जी ने किया। जब से राधा स्वामी मत प्रकट हुआ था, लोगों ने अनेक आक्षेप लगाए, अनेकों बात कही गई। जो बातों का हम शिक्षा, सिद्धांत, प्रचार प्रसार करते थे, उन्हीं बातों को लेके वो कहते थे कि देखो राधा स्वामी वाले ये कहते हैं, राधा स्वामी वाले ऐसा बोलते हैं। और वो आलोचक लोग जितना करते गए, वो राधा स्वामी नाम का प्रचार करते गए। आज अगर हम देखते हैं तो राधा स्वामी मत दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है। या तो बुद्ध धर्म ऐसा फैला था, लेकिन बुद्ध धर्म से भी ज़्यादा आज पूरी संसार में राधा स्वामी मत फैला हुआ है। क्रिश्चियन हैं, पूरी दुनिया में हैं, लेकिन उनमें तो सिर्फ एक ईसा मसीह की पूजा के कारण है। लेकिन संत तो हर जगह, हर प्रदेश में अलग अलग भाषाओं के, जिस प्रकार से स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों को अलग अलग शिक्षा देने के लिए अलग अलग विषयों के अलग अलग अध्यापक, प्राध्यापक होते हैं, उसी प्रकार से मालिक ने राधा स्वामी मत को प्रकट करने के लिए संतों के अलग अलग प्रदेशों में सबकी अलग अलग ड्यूटी लगाई। और खुशी की बात यह है कि जिस राधा स्वामी मत को स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया था, उन्हीं सभी नियमों के आधार पर हमारी लाइन एकदम पक्की और सच्ची है। थोड़ी एक बार कोई बात आई थी कि जब होशियारपुर के सत्संग में बाबा फकीर चंद की संगत में महाराज जी कई बार हाजिर हुए, क्योंकि वो अरमान साहब के गुरु भाई थे और वो उनको गुरु की दृष्टि से ही देखते थे। संतों का सबका सम्मान करते थे, किसी से नफरत नहीं करते थे। छोटा बड़ा जो भी साधु भगत कोई भी होता था, सबको सम्मान देते थे। क्यों देते थे? कि जिस को ये पता होता है वो किसी में दूसरी चीज़ नहीं, बल्कि अपने
आत्म रूप समझता है, सब में परमात्म रूप देखता है, एक जैसे ही सबको मानता है। जब एक रूप हो जाते हैं हमें किसी में कोई दोष नज़र नहीं आता है। अगर हम दूसरे के दोष देखने वाले हैं तो समझो कि हम में अभी बहुत कमी है। इसीलिए संतों ने क्या कही कि अपनी दृष्टि में कभी भी दृष्टि दोष ना आने दो। ऊंच नीच का, कोई किसी प्रकार का भेदभाव अगर हमारी दृष्टि में है या हम किसी में कोई बुराई देखते हैं तो हम बुराई देखने वाले ही बन जाएंगे, कभी भी हम अच्छे गुण नहीं ले सकते। फिर इसलिए हम कभी भी ऐसी आदत अपने मन में ना डालो कि वो बुराइयों को देखना पसंद करे, बुराइयों को सुनना पसंद करे या बुराई उसके मन में पनपती जाए। जैसा बीज तुम्हारे हृदय रूपी भूमि में डालोगे वही ऊपर बढ़ के उसी का जो फसल तुम्हें काटनी पड़ती है। इसलिए अपने मन को साफ करो। मन को जब साफ कर लोगे स्वच्छता हो जाएगी, पवित्रता आ जाएगी मन में, तुम्हारे ख्याल शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। तो फिर मैं कहता हूँ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना, अपने ज़्यादा सुमरण में टाइम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ये चेष्टा रहेगी कि मैं कोई शब्द सुनूं। क्योंकि जब हम साफ हो जाएंगे, जब भी जहाँ भी बैठोगे वहीं तुम्हारी समाधि लग जाएगी, वहीं ध्यान लग जाएगा। लेकिन वो भी संतों ने ये कही है कि ये उर्ला व्यवहार है, ये वो संत गति नहीं है। संत गति में कोई भेद नहीं रह जाता है। कबीर साहब ने इसको उणमणि रहनी कहा है। वो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ जहाँ जाऊँ सोए परकम्मा, जो करूँ सो सेवा, जो सोऊँ सो करूँ दंडवत पूजूँ और न देवा। ये वो अवस्थाएं हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ वो प्रभु के निमित्त करता हूँ। लेकिन आखिर में इसको क्या कह दी, वो कहते हैं कि ये कहे कबीर ये उणमण रहनी सो प्रगट कर गाई। कहते हैं ये तो उणमणि रहनी है, वो मैंने प्रगट करके बताई है। लेकिन शब्द भेद जिसको मिल जाता है, शब्द की कमाई जो कर जाता है वो शब्द रूप ही हो जाता है, और शब्द रूप जो हो जाता है वो इनसे कहीं आगे चला जाता है। परंतु ये सूरज शब्द का योग ऐसा है कि इसमें जो जो हम साधना करते जाते हैं हमें चेतनता होती है, हमें ज्ञान होता है। अगर वो नहीं होता तो उन आध्यात्मिक दर्जों का वर्णन हम कभी भी बाहर आके या वर्णात्मक ढंग से उसको नहीं बता सकते थे और ना ही लिख सकते थे। तो एक अक्षर भी नहीं पढ़े थे, एक दिन स्कूल नहीं गए, लेकिन अगर आप उनका सत्संग सुनो, आज भी वो सत्संग मौजूद है हमारे पास। उनकी पुस्तकों में देखोगे, सीडी रिकॉर्डिंग की हुई हमारे पास पुरानी जो कैसेट होती थी उनमें आप पाओगे, तो एक एक लफ्ज़ को आप सुनोगे तो मैं कहता हूँ वेद मंत्र से भी बढ़ के हैं वो। उनकी व्याख्या करना भी विद्वानों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, पढ़े लिखों के लोगों के द्वारा मुश्किल होगी कि उसकी क्या व्याख्या की जाए। क्यों था ऐसा? क्योंकि वो पराविद्या के धनी थे। ये विद्याएं नहीं तो ब्रह्म विद्या के ज्ञाता थे। ये और ज्ञान सब है, ये ज्ञानड़ी हैं। ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान होता है। ये तो चंद बातें कोई भी सीख सकता है। ये तो जानवरों पक्षियों को भी सिखा सकते हो, वो भी बोल सकते हैं। कुछ दिन के अभ्यास के बाद में बोल देंगे वो। लेकिन उनकी जो थी कहाँ से सीखी उन्होंने? अब किताबों से संत थोड़े बनते हैं। किताबों की चार बात याद करके हम ये कह देना चाहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ। कहाँ के संत हैं? क्या महात्मा है? करनी के बिना कोई संत हुआ है? सेवा के बिना कोई संत हुआ है? और फिर छोटा मुंह बड़ी बात, हम संतों की क्या बढ़ाई कर सकते हैं मुंह से? कहाँ है हमारे अंदर इतना ज्ञान कि हम उनके गुणों का गुण अनुवाद कर सकें या उनकी व्याख्या करके बता सकें कि वो कितने महान थे, कितने उनमें क्या था। वो तो अपने आप में वो ही होते हैं। जब प्रभु का तुम गुण नहीं बता सकते तो उसको तो कर्ता के कर्ता से भी ऊपर संतों को मानते, उनका कैसे आप बता दोगे? इसलिए मैंने कहा कि ये हमारे भाग्य की बात है कि जिस भूमि पर आए हैं, इस भूमि पर, इस धरा पर वो कण कण में आज भी मौजूद हैं। क्योंकि संत जहाँ जाते हैं वो भूमि पवित्र होती है।